आज हम बात करेंगे उस अदृश्य शक्ति की जो हमारे हर एक एक्शन के पीछे होती है। एक ऐसी ताकत जो हमें सुबह सुबह बिस्तर से उठा देती है, हमसे काम करवाती है और हमारे बड़े से बड़े सपनों को एक शक्ल देती है। कभी सोचा है आखिर लोग जो करते हैं वो करते क्यों हैं? मतलब कोई मैराथन क्यों दौड़ता है, कोई रात रात भर जागकर पढ़ाई क्यों करता है? हर काम के पीछे एक क्यों तो छिपा होता ही है। तो चलिए आज इसी क्यों की तह तक चलते हैं। तो ये जो क्यों है ना, साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अभिप्रेरण, या जिसे हम आम भाषा में मोटिवेशन कहते हैं। ये असल में हमारे अंदर का वो इंजन है जो हमें आगे बढ़ाता है। ये बस यूं ही कुछ करने का मन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी प्रोसेस है। और मजे की बात देखिए, ये शब्द आया है लैटिन के मोवरे से, जिसका मतलब ही है मूव करना, गति करना। तो यही वो फोर्स है जो हमें एक जगह से हमारी मंजिल की ओर धकेलती है। अच्छा, तो ये इंजन काम कैसे करता है? देखिए, मोटिवेशन कोई लाइट का स्विच तो है नहीं कि बस ऑन किया और हो गया या ऑफ कर दिया। नहीं, ये एक पूरे सिस्टमैटिक साइकिल, एक चक्र में काम करता है। आइए इसी इंजन रूम में झांककर देखते हैं और इस साइकिल को समझते हैं। बात यह है कि मोटिवेशन कोई एक बार की चीज नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला एक कंटिन्यूस साइकिल है। इसे एक पहिए की तरह समझिए जो कभी रुकता नहीं। जैसे ही एक जरूरत पूरी होती है, फट से कोई दूसरी इच्छा या जरूरत सामने आ जाती है और पहिया फिर से घूमने लगता है। असल में हम दिन भर जो भी करते हैं वो इसी साइकिल का ही तो नतीजा है। अब ये जो डायग्राम है ना, ये पूरी कहानी को बड़े अच्छे से दिखाता है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक जरूरत या कमी से। फिर वो कमी एक ड्राइव यानी एक तरह का तनाव पैदा करती है। यही तनाव हमें अपने लक्ष्य की तरफ धकेलता है और जैसे ही लक्ष्य हासिल होता है वो तनाव कम हो जाता है, लेकिन बस तब तक जब तक अगला साइकिल शुरू ना हो जाए। तो इस पूरे साइकिल को हम 4 मेन स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। सबसे पहला है आवश्यकता, नीड, मतलब किसी चीज की कमी महसूस होना। मान लीजिए शरीर में पानी की कमी हो गई। इससे दूसरा स्टेप शुरू होता है अंतर्नोद, ड्राइव, मतलब प्यास का एहसास जो एक बेचैनी या तनाव पैदा करता है। फिर आता है तीसरा स्टेप, प्रोत्साहन, इंसेंटिव, मतलब सामने रखी पानी की बोतल जो हमें अपनी तरफ खींच रही है। और चौथा और आखिरी स्टेप है लक्ष्य, गोल, पानी पीकर प्यास बुझा लेना। सिंपल। लेकिन एक मिनट, क्या हर तरह का मोटिवेशन एक जैसा होता है? मतलब प्यास लगने का मोटिवेशन और एग्जाम में टॉप करने का मोटिवेशन, क्या ये एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं। मोटिवेशन के भी आप कह सकते हैं अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। तो चलिए इन अलग अलग टाइप्स को जरा करीब से देखते हैं। मोटे तौर पर देखें तो मोटिव्स को हम 2 बड़ी कैटेगरी में रख सकते हैं। एक तरफ है बायोलॉजिकल मोटिव्स यानी जैविक अभिप्रेरक। ये हमारी फिजिकल जरूरतें हैं जो हमें पैदाइशी मिली हैं, जीने के लिए जरूरी हैं। और दूसरी तरफ है साइकोसोशल मोटिव्स यानी मनोसामाजिक अभिप्रेरक। ये वो जरूरतें हैं जो हम बड़े होते होते अपने आसपास के माहौल, समाज और अनुभवों से सीखते हैं। बायोलॉजिकल मोटिव्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बहुत बेसिक होते हैं। जैसे भूख जो हमें खाना ढूंढने पर मजबूर करती है, प्यास जो पानी की तलाश करवाती है। ये सब हमारे सर्वाइवल के लिए यानी जिंदा रहने के लिए एकदम जरूरी हैं। अब आते हैं साइकोसोशल मोटिव्स पर। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे अचीवमेंट की जरूरत, मतलब कुछ बड़ा करने, सक्सेसफुल होने की चाह। या फिर एफिलिएशन की जरूरत यानी लोगों से जुड़ने, रिश्ते बनाने की इच्छा। और एक और है पावर की जरूरत यानी दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की चाह। यही वो मोटिव्स हैं जो हमारी पूरी सोशल और साइकोलॉजिकल दुनिया को चलाते हैं। तो इतने सालों में साइकोलॉजिस्ट्स ने मोटिवेशन की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कई थ्योरीज दी हैं। आप इन्हें अलग अलग नक्शों की तरह सोच सकते हैं। हर नक्शा हमें इंसानी बर्ताव को समझने का एक अलग रास्ता दिखाता है। तो चलिए कुछ सबसे फेमस थ्योरीज का एक छोटा सा टूर करते हैं। सबसे पहले मैस्लो का फेमस पिरामिड। मैस्लो ने कहा कि हमारी जरूरतें एक सीढ़ी या पिरामिड की तरह हैं। जब तक सबसे नीचे की यानी बेसिक जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, सेफ्टी पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम ऊपर की सीढ़ियों के बारे में जैसे प्यार, सम्मान या अपनी काबिलियत को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के बारे में सोच ही नहीं पाते। अगली थ्योरी है यर्क्स-सिन लॉ। ये परफॉर्मेंस और स्ट्रेस के बीच एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशन बताती है। इसके हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस बेस्ट तब होती है जब हम पर थोड़ा सा, मतलब एक मीडियम लेवल का प्रेशर या अराउजल हो। बहुत कम प्रेशर में हम बोर हो जाते हैं और काम नहीं करते, और बहुत ज़्यादा प्रेशर में घबरा जाते हैं। तो वो जो मीठा मीठा प्रेशर है ना, वही बेस्ट है।
अब हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी को देखते हैं, जो खास तौर पे वर्क प्लेस मोटिवेशन पे फोकस करती है। उन्होंने कहा कि 2 तरह के फैक्टर होते हैं। एक हैं हाइजीन फैक्टर्स, जैसे कि सैलरी, अच्छी वर्किंग कंडीशन। ये अगर ना हो तो लोग नाखुश हो जाएंगे, लेकिन इनके होने से कोई बहुत मोटिवेट हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। और दूसरे हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स, जैसे कि पहचान मिलना, जिम्मेदारी, ग्रोथ के मौके। ये वो चीज़ें हैं जो सच में काम के लिए जोश और सेटिस्फैक्शन पैदा करती हैं। पर जिंदगी हमेशा इतनी सीधी साधी तो होती नहीं है ना? क्या होता है जब हमारे लक्ष्य के रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है, या जब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां 2 रास्तों में से एक को चुनना पड़ता है? बस यहीं से एंट्री होती है फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट की। तो ये फ्रस्ट्रेशन या कुंठा क्या है? ये बस वो फीलिंग है जो तब आती है जब हमारा कोई गोल ब्लॉक हो जाता है, जब हमको चाहते हैं और वो हमें मिल नहीं पाता। ये हमारे और हमारी मंजिल के बीच एक दीवार की तरह है, जिससे गुस्सा और निराशा पैदा होती है। और कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष ये तब होता है जब हमें 2 या उससे ज्यादा इच्छाओं के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ता है और दोनों एक साथ पूरी नहीं हो सकती। ये एक तरह की दिमागी खींचतान है, और इसके भी कई टाइप होते हैं। पहला है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ये सबसे आसान वाला कॉन्फ्लिक्ट है, कह सकते हैं अच्छी प्रॉब्लम। इसमें 2 बराबर की अच्छी चीज़ों में से एक को चुनना होता है, जैसे सप्ताहांत में दोस्तों के साथ मूवी पर जाएं या फैमिली के साथ पिकनिक पर। दोनों ही बढ़िया ऑप्शन हैं। फिर आता है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये थोड़ा मुश्किल है। यहाँ 2 नापसंद चीज़ों में से एक को चुनना पड़ता है, जिसे कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। जैसे या तो मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करो या बॉस की डांट खाओ। मतलब दोनों ही ऑप्शन बुरे हैं। और आखिर में है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें एक ही गोल होता है, लेकिन उसके साथ कुछ अच्छा और कुछ बुरा जुड़ा होता है। जैसे एक ऐसी जॉब का ऑफर जिसकी सैलरी तो बहुत अच्छी है, पर उसके लिए किसी दूसरे अनजाने शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा। ये शायद सबसे कॉमन दुविधा है जिसका सामना हम सब अपनी जिंदगी में करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मोटिवेशन वो अनदेखा धागा है जो हमारे हर एक्शन को एक मतलब और एक दिशा देता है। इसे समझना एक तरह से खुद को ही समझना है। जब हम ये जान जाते हैं कि कौन सी चीज़ हमें ड्राइव करती है, तो हम अपने एक्शन को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों तक ज़्यादा असरदार ढंग से पहुंच सकते हैं। तो अंत में सवाल यही है, अगर कोई अपनी प्रेरणा के इस पूरे नक्शे को समझ ले, तो वो अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं बदल सकता। इस पर सोचिएगा ज़रूर।